हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर नए टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पर ये इंडिया के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली compete करता है चाइना से फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स में। तो जब यूएस चाइनीज प्रोडक्ट्स को महंगा बनाएगा, तो इंडियन प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली चीप लगने लगेंगे। पर इस ट्रेड वार का इंडियन स्टॉक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कौन से स्टॉक्स हैं जो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं? और क्या ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कोई रिस्क भी है? इस वीडियो में समझते हैं। यूएस ने 10% टैरिफ लगाया है चाइनीज प्रोडक्ट्स पर। चाइना ने जवाब में 15% टैरिफ्स लगाए हैं यूएस गुड्स पर। इंडिया के लिए ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? इंडिया और चाइना यूएस मार्केट के अंदर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, फार्मा, केमिकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स में। पिछले ट्रेड वार के वक्त इंडिया की यूएस एक्सपोर्ट्स $51.6 बिलियन से $76.7 बिलियन तक बढ़ गया था। इस बार भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। टॉप 3 इंडियन कंपनीज जो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकती हैं। नंबर 1, औरोबिंदो फार्मा। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये यूएस का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग सप्लायर है। 87% रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है। यूएस मार्केट के अंदर इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो और ट्रस्ट बढ़ाता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू ग्रोथ 4.7% सीजीआर से ग्रो हुआ है लास्ट 5 इयर्स में, और प्रॉफिट 2.2% सीजीआर से। यूएस ने जब से चाइना पर 10% टैरिफ्स लगाए हैं, तब से इंडियन फार्मा स्टॉक्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। औरोबिंदो फार्मा ऑलरेडी यूएस मार्केट में स्टैब्लिश्ड है, तो स्विच करना आसान होगा। स्टॉक नंबर 2 है सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन फॉर्जिनिंग्स। ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर प्रेसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देती है। 44% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। जनरल मोटर, फोर्ड जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं। ईवी एंड कन्वेंशनल व्हीकल्स दोनों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। फाइनेंशियल्स में कंपनी का रेवेन्यू 25.1% सीजीआर से ग्रो हुआ और प्रॉफिट 7.5% सीजीआर से। यूएस चाइना ट्रेड वार से यूएस ऑटो सेक्टर की सप्लाई चेन डिस्टरप्ट होगी, जिसका सीधा बेनिफिट सोना बीएलडब्ल्यू को मिलेगा। स्टॉक नंबर 3 है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स सोडा ऐश और स्पेशलिटी केमिकल्स में एक लीडिंग एक्सपोर्टर है। 34% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। यूएस मार्केट के अंदर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है। केमिकल सेक्टर में चाइना का अल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू 8% सीजीआर और प्रॉफिट कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से टेम्पररी डीप है। यूएस ने चाइना से 10% केमिकल्स इंपोर्ट्स करता है, जो अब एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसका बेनिफिट टाटा केमिकल्स को मिल सकता है। अदर इंडियन कंपनीज जो बेनिफिट कर सकती है, टेक्सटाइल सेक्टर, रेमंड, वेलस्पन लिविंग, बॉम्बे डाइंग और ट्राइडेंट। फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी। ऑटो कंपोनेंट, संवर्धना मदरसन। केमिकल्स में आरती इंडस्ट्रीज और एसआरएफ। क्या इंडियन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? हालांकि इंडिया के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक रिस्क भी है। यूएस ने अगर इंडिया पर भी टैरिफ्स लगा दिए तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए नुकसान हो सकता है। इन्वेस्ट करने से पहले इन चीज़ों पर ध्यान दें: कंपनी का वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेड वार के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।